मर्द किसी औरत को इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि उसने उसके साथ सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का संपर्क महसूस किया होता है। वो उस खामोशी को याद करता है जो उसके पास रहकर सहज लगती थी। वो उस सुकून को याद करता है जो किसी शब्द से नहीं आया था। ओशो कहते हैं, प्रेम खत्म नहीं होता, वो रूप बदल लेता है। वो औरत जो अब पास नहीं, वो उसकी ऊर्जा में बस जाती है और आदमी उसे अपने भीतर लिए जिंदगी भर चलता रहता है। कभी किसी मर्द को ध्यान से देखना, ऐसा मर्द जो दुनिया के सामने मुस्कुराता है, अपनी मर्दानगी की ताकत से ढाल बनाकर चलता है, मजाक में शामिल होता है, काम में डूबा रहता है, हर चेहरे के सामने एक ही सा खुशमिजाज मुखौटा पहनकर घूमता रहता है। लेकिन जब तुम उसकी आंखों को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हो तो वहां तुम्हें एक अजीब सी, हल्की सी, धीमी थकान दिखाई देती है। एक ऐसी थकान जो किसी शारीरिक मेहनत की नहीं, बल्कि किसी भावनात्मक जंग की होती है। वो जंग जो वह बाहर किसी से नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने भीतर शांत अंधेरी गलियों में लड़ रहा है। वह किसी को भूलने की कोशिश कर रहा है, और यह कोशिश जितनी बाहर से आसान लगती है, उतनी ही भीतर से असंभव होती जाती है। क्योंकि प्यार में खोया हुआ इंसान किसी व्यक्ति को नहीं भूलता, वह उस अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहा होता है जिसे उसने उस व्यक्ति के साथ जिया था। और अनुभव किसी दीवार की तरह नहीं टूटता, वह किसी सुगंध की तरह शरीर से निकलकर भी मन में बना रहता है, किसी याद की तरह नहीं, किसी गहराई की तरह। ओशो ने ठीक ही कहा है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह सिर्फ अपना रूप बदलता है। वह औरत जो अब उसकी जिंदगी में नहीं है, वह उसके भीतर एक ऊर्जा बन जाती है, एक तरह की अदृश्य उपस्थिति, एक ऐसा छाप जो समय की धूल से ढका नहीं जा सकता। आदमी उस औरत को बाहर से खो देता है, लेकिन भीतर उसे कभी नहीं खोता। वह उसकी हंसी की लय में, उसके बोलने की धीमी ताल में, और उसकी मौन उपस्थिति में किसी बादलों की तरह तैरती रहती है। आदमी कहीं भी जाए, भीड़ में, कमरे में, सफर में, वह उसके साथ बना रहता है, क्योंकि वह अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। एक मर्द किसी औरत को इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि उसने उसके साथ सिर्फ समय नहीं बिताया था, उसने उसके सामने अपने भीतर के उन हिस्सों को खोला था जिन तक वह खुद भी कम पहुंचा था। औरत उस जगह तक उतर गई थी जहां उसके बचपन के डर, उसकी जवानी की बेचैनियां, उसकी इच्छाएं, उसकी असुरक्षाएं, और उसकी वह चुप तह छुपी थी जिसे वह दुनिया से बचाकर रखता था। इसलिए जब वह औरत चली जाती है तो सिर्फ उसकी कमी नहीं रह जाती, उसके जाने से आदमी का वह हिस्सा भी चला जाता है जिसे उसने सिर्फ उसी के साथ महसूस किया था। मर्द सिर्फ उसे नहीं खोता, वह अपने भीतर के एक रूप को खो देता है। महिला मनोविज्ञान बताता है कि औरत मर्द की चेतना में उतर जाती है, वह कहीं सतह पर नहीं रहती। वह उसके मन में नहीं बसती, वह उसकी ऊर्जा की तहों में जाकर ठहर जाती है, उसकी धड़कनों की लय में मिल जाती है, उसकी नजरों की नमी में छुप जाती है। इसलिए उसका जाना किसी दरवाजे के बंद होने जैसा नहीं होता, बल्कि किसी कमरे की रोशनी के धीरे धीरे फीके पड़ने जैसा होता है। उसका होना या न होना बाहर नहीं दिखता, पर आदमी के भीतर वह हर कदम, हर सांस में महसूस होता है। चाय के पहले घूंट में, देर रात की खामोशी में, और भीड़ के बीच अचानक उठने वाली उस बेचैनी में जिसमें वह खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसे किसकी कमी महसूस हो रही है। आदमी उसे इसलिए नहीं भूल पाता क्योंकि उसने उसे सिर्फ चाहा नहीं था, उसने उसके सामने सच में खुद को खोला था, और मर्द खुलता मुश्किल से है। जब वह खुलता है तो वह पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलता है, वह रूप जिसे वह दुनिया को कभी नहीं दिखाता। और जब वह औरत जाती है तो वह वही असली रूप लेकर चली जाती है। आदमी का दिल टूटता इसलिए नहीं कि कोई उसे छोड़कर चला गया, उसका दिल इसलिए टूटता है क्योंकि वह अपने उस रूप का गवाह भी खो देता है जिसे उसने सिर्फ उसी एक इंसान के सामने जिया था। यह टूटना किसी क्रोध या शिकायत से नहीं भरता, यह टूटना एक गहरी चुप्पी छोड़ जाता है, एक खाली जगह जहां कभी कोई था और जिसे दोबारा भरना मुश्किल नहीं, असंभव होता है। ओशो कहते हैं कि जिसने तुम्हारे भीतर कुछ जागृत किया, उसका प्रभाव मृत्यु के बाद भी नहीं मिटता। और यही कारण है कि कुछ औरतें जीवन में नहीं, आत्मा में रह जाती हैं। वे लौटकर नहीं आतीं, पर उनके एहसास लौटते रहते हैं, कभी किसी पुरानी गंध के साथ, कभी किसी छूटी हुई धुन के साथ, कभी किसी अनकही याद के साथ।
आदमी नई जिंदगी शुरू कर लेता है, नए लोग आ जाते हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, पर कभी कभी किसी और की आंखों में देखते हुए उसे अचानक वही शांति, वही डर, वही गहराई महसूस होती है। और उसका दिल कहता है, यह वैसा नहीं है, पर यह मुझे उसकी याद दिलाता है। इसलिए आदमी किसी औरत को नहीं भूल पाता क्योंकि वह औरत अब कोई बाहरी घटना नहीं रहती, वह उसकी चेतना की बनावट में लिखी जा चुकी होती है। वह उसकी समझ में, उसकी धैर्य में, उसकी खामोशी में, उसकी स्थिरता में बस जाती है। औरत को भूलना संभव नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें तुम्हारे भीतर की पहचान कराई, उसकी छाया, उसकी महक, उसकी ऊर्जा, यह सभी तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। अब बात भूलने या याद करने की नहीं रहती। बात इस बात की होती है कि उसने तुम्हें बदला कैसे। क्योंकि जो औरत सच में आत्मा को छू जाए, वह बाहर से जाती है, पर भीतर ठहर जाती है, हमेशा शांत, गहरी, एक ऐसी उपस्थिति की तरह जो जीवन भर तुम्हें अपने और सच्चे रूप की ओर खींचती रहती है। और अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को सुना, मर्द के भीतर के उस खालीपन को, उस थकान को जो किसी याद से जन्म लेती है, उस घाव को जो किसी छूटी हुई उपस्थिति के कारण बना रहता है, उस प्रेम को जो छूटकर भी उसके भीतर अटके हुए धुएं की तरह फैलता रहता है, तो शायद तुम्हें भी महसूस हुआ होगा कि प्रेम कभी सामान्य चीज नहीं रहा। यह कोई घटना नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कहानी नहीं, यह चेतना का विस्तार है। और जब चेतना फैलती है तो वह अपने साथ हर वह चीज ले जाती है जिसने उसे बदल दिया था। मर्द के लिए प्रेम इसलिए गहरा होता है क्योंकि वह कम बोलता है, कम दिखाता है, कम व्यक्त करता है, पर जितना अंदर समेटता है, उतना ही गहरा, उतना ही स्थायी, उतना ही गंभीर हो जाता है। वह दुनिया को बताता नहीं कि वह किसे याद कर रहा है, किसे भूलने की कोशिश कर रहा है, किसके बिना जागना उसे अंदर से तोड़ता है, पर वह इसे अंदर एक शांत कमरे में रखता रहता है, जहां रोज थोड़ी थोड़ी रोशनी बुझती है और थकान जमा होती है। कई लोग सोचते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, पर सच बहुत अलग है। समय कुछ नहीं करता, वह सिर्फ वह चीजें उजागर करता है जिन्हें हम खुद से छुपाते रहते हैं। एक आदमी सालों बाद भी अचानक किसी छोटे से एहसास से टूट सकता है, किसी गंध से, किसी आवाज से, किसी पुराने गीत से, किसी सड़क के मोड़ से जहां वह कभी उसके साथ गया था। यह टूटना कमजोरी नहीं है, यह इस बात की निशानी है कि उसका प्रेम सतही नहीं था, वह उसके अस्तित्व की परतों में उतरा हुआ था। एक मर्द भूल नहीं पाता क्योंकि उसकी आत्मा उस प्रेम को एक अध्याय की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह दर्ज कर लेती है। और पहचान बदली जा सकती है, मिटाई नहीं। अगर यह कहानी तुम्हें कहीं छू गई है, अगर कहीं तुमने अपने भीतर का कोई कोना महसूस किया है जो शायद तुमने अब तक किसी को नहीं दिखाया, अगर तुमने अपनी किसी पुरानी याद को बिना कोशिश के वापस आते हुए महसूस किया, या किसी ऐसी औरत का चेहरा अचानक तुम्हारी आंखों में तैर गया जिससे तुमने सबसे गहरा जुड़ाव महसूस किया था, तो यह संयोग नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रेम, चाहे जितना पुराना हो, तुम्हारे भीतर आज भी सांस लेता है। वह तुम्हारी धड़कन की गति में, तुम्हारी चुप्पी के भार में, तुम्हारी भावनाओं की लय में बसा हुआ है। और अगर तुम सोचते हो कि यह दर्द सिर्फ तुम्हारा है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान जिसके जीवन में कभी कोई गहरी उपस्थिति रही हो, वह उसके जाने के बाद एक खाली जगह लेकर चलता है। दुनिया उसे सामान्य समझती है, पर उसके भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां समय ठहर गया है। यह खाली जगह कोई बीमारी नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई हार नहीं, यह प्रेम की सबसे सुंदर सत्यता है। क्योंकि जो प्रेम गहरा था, वह अपनी छाप छोड़कर जाता है। और यह छाप हमेशा दर्द नहीं देती, कुछ समय बाद यह तुम्हारे भीतर की रोशनी बन जाती है, एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें और सच्चा, और शांत, और गहरा इंसान बनाती है। अगर इस नरेशन ने तुम्हें कुछ महसूस कराया है, कुछ जगाया है, कुछ याद दिलाई है, तो इसे अपने भीतर सोख लो। इसे अपने दिल के किसी शांत हिस्से में रख दो। यह तुम्हें चोट नहीं देगा, यह तुम्हें विकसित करेगा। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय टूटा हुआ है, किसी को भूलने की कोशिश में खुद को खो रहा है, या कोई ऐसा मर्द जो बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से बिखरा हुआ है, तो यह नरेशन उसके साथ साझा करो। शायद वह पहली बार महसूस करेगा कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर जो चल रहा है वह मानव अनुभव का हिस्सा है, कमजोरी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे विचार,
ऐसे ही रिश्तों की आत्मा को छूने वाले अनुभव, ऐसे ही शब्द जो भीतर तक उतरकर तुम्हें और सच्चा बनाते हैं, आगे भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनते रहें, तो इस सफर में साथ रहना। क्योंकि जो लोग ऐसे विचार तलाशते हैं, वे सही नहीं होते, वे वो लोग होते हैं जो सच में जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और आखिर में याद रखना, किसी औरत का जाना तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हें गहरा बनाता है। जो दर्द तुम महसूस करते हो, वही तुम्हारा शिक्षक है। जो खालीपन तुम उठाए घूमते हो, वही तुम्हारा ध्यान है। और जो याद तुम छोड़ नहीं पा रहे, वही तुम्हारी आत्मा की पवित्रतम जगह है। जो औरत सच में तुम्हें छू गई थी, वह कभी जाती नहीं। वह बस अपना रूप बदलकर तुम्हारे भीतर ठहर जाती है, हमेशा के लिए।